हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सैनी। आप देख रहे हैं आपका चैनल फिजिकल एजुकेशन ऑन योर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और इस यूनिट के हम दो टॉपिक करने वाले हैं, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल तो अक्सर एग्जाम में आता रहता है और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के भी कुछ पार्ट जैसे हेल्थ रन या रन फॉर फन एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंट्राम्यूरल होता क्या है? इंट्राम्यूरल वर्ड दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, इंट्रा एंड म्यूरल। इंट्रा का मीनिंग होता है इनसाइड और म्यूरल का मीनिंग होता है वॉल्स या बाउंड्री। तो एक ऐसा कंपटीशन जो स्कूल की बाउंड्री के अंदर खेला जाता है और जिसमें एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कंपटीशन को इंट्राम्यूरल कंपटीशन या इंट्राम्यूरल एक्टिविटी कहते हैं। इंट्राम्यूरल एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे हाउस कंपटीशन, हाउस के अकॉर्डिंग ग्रुप डिवाइड हो सकते हैं या क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप डिवाइड हो सकते हैं, इसमें हम इंटर क्लास कंपटीशन करा सकते हैं या तो फिर इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन करा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल कंपटीशन। देखिए, द वर्ड इंट्राम्यूरल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स इंट्रा एंड म्यूरल। Intra means inside and mural means walls. Thus, competition those are played within the boundary of an institution is known as intramural activities. And these activities are inter-house activities, inter-department activities, inter-class activities, etc. etc. Advantage of intramural activities. तो advantage क्या क्या होते हैं intramural activities के, चलिए देखते हैं। नंबर 1 is provide opportunity. Intramural activities स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, मींस इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज डेवलप इंटरेस्ट। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। जब हम गेम खेल रहे होते हैं और जो बच्चे गेम देख रहे होते हैं, उनका भी मन करता है कि वो भी गेम में पार्टिसिपेट करें, वो भी गेम खेले, तो उनका भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाता है, वो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि विल टू विन, करेज, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन आदि स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। इंटर हाउस एक्टिविटीज़ लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे जब हम इंटर हाउस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें कैप्टन बनाया जाता है, तो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टूडेंट लेते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, डिसीजन टेकिंग पावर इंप्रूव होती है, अपने डिसीजन वो ले सकते हैं और सही गलत का ये निर्णय कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, बहुत सारी जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर टैलेंट। इंटर हाउस एक्टिविटीज़ टैलेंट को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करती हैं। जब हम इंटर हाउस एक्टिविटीज़ कराते हैं या इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कौन कौन से बच्चे में किस किस तरह का टैलेंट है, वो कौन सा गेम अच्छा खेल सकता है, उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आदि बातों का हमें पता लगता है। अगर ये एक्टिविटीज़ ना हो तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे बच्चे में किस तरह का टैलेंट है। तो टैलेंट को जानने में, टैलेंट को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करती हैं इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्राम्यूरल। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की एक्टिविटी कराता है। सभी स्कूलों में अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। देखते हैं। फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो किसी स्कूल के पास किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर एक्टिविटी किस तरह की होगी। सपोज़ हमारे पास स्विमिंग पूल है तो हम स्विमिंग पूल का कंपटीशन करा सकते हैं, स्विमिंग कंपटीशन हो सकता है। अगर हमारे पास शूटिंग रेंज है तो शूटिंग का इंटर हाउस कंपटीशन हो सकता है। हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड है, हम फुटबॉल का कंपटीशन करा सकते हैं। हमारे पास बास्केटबॉल ग्राउंड है, हम बास्केटबॉल का कंपटीशन करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है, कोई फैसिलिटी हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसका गेम नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट इज फंड्स अवेलेबल। तो स्कूल का फंड कितना है किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है स्कूल, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्टिविटी स्कूल में होगी। अगर स्कूल के पास बजट अच्छा है तो एक अच्छे लेवल पर एक बड़ी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर स्कूल का बजट अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो वो छोटे माइनर गेम्स या ऐसे गेम्स जिनमें खर्चा कम आता है, ऐसे गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नीड एंड कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
किसी स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम एक्टिविटी किस पर्पज़ के साथ करा रहे हैं। सपोज हम सिर्फ रिक्रिएशनल के लिए एक्टिविटी करा रहे हैं तो एक्टिविटी कुछ अलग हो सकती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी या माइनर एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। अगर हम जो मेजर गेम्स हैं उनकी एक्टिविटी करा रहे हैं या हमें सिलेक्शन करना है, हमारा पर्पज़ है कि हमें एक्स्ट्रामुरल के लिए अपनी टीम सेलेक्ट करनी है, उसका पर्पज़ अलग हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी करा रहे हैं। तो नीड एंड कंडीशन हमारी क्या है, हमारी नीड क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि इंटरमुरल एक्टिविटी किस तरह की होगी। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ फॉर मास पार्टिसिपेशन। ये एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है या फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है इंटरमुरल एक्टिविटीज़ को। इंटरमुरल एक्टिविटीज़ में हमें चाहिए कि ऐसे गेम सेलेक्ट करें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकें। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरमुरल एक्टिविटीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराया जाए। तो इंटरमुरल एक्टिविटीज़ के लिए ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो सके। नेक्स्ट इज स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्कूल में किस तरह की इंटर हाउस एक्टिविटी होगी। जिस गेम के प्लेयर हमारे पास अच्छे हैं या जिस गेम्स में स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग इंटरमुरल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंटरमुरल को अफेक्ट करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रामुरल। अभी हमने पढ़ा इंट्रामुरल, इंटरमुरल क्या होता है, अब हम जानेंगे एक्स्ट्रामुरल क्या होता है। एक्स्ट्रामुरल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा एंड म्यूरल। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड म्यूरल मीन्स वॉल्स और बाउंड्री। तो एक ऐसा कंपटीशन जो स्कूल की बाउंड्री के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री ऑर्गेनाइज होता है, उस कंपटीशन को एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन कहते हैं। और ऐसे कंपटीशन में दो या दो से ज़्यादा स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरमुरल में क्या था, एक ही स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे, अपने ही स्कूल के अंदर में वो गेम खेल रहे थे। लेकिन एक्स्ट्रामुरल में दो या दो से ज़्यादा स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसी एक्टिविटी को एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन कहते हैं। जैसे हमारे CBSE गेम होते हैं, जैसे हमारे नेशनल गेम होते हैं, जैसे हमारे स्टेट गेम होते हैं, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे कंपटीशन को एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन कहते हैं। देखिए, वर्ड एक्स्ट्रामुरल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा एंड म्यूरल। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड म्यूरल मीन्स फॉल्स। Thus, competitions those are played outside the wall of institution are known as extramural competition, in which students of two or more institutions take part. These competitions are like inter-school, CBSE cluster, inter-district, state, national level competition, etc. तो ये होता है extramural competition. Objectives of extramural. Number 1 is to improve the standard of sport. Extramural activities sports के standard को बढ़ाने में help करती हैं। जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनका गेम के स्किल डेवलपमेंट होता है। स्किल डेवलपमेंट, टैक्टिक्स डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ये बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं गेम से रिलेटेड, जो तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती हैं। जब स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं तो उनको नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, वो और अच्छे से गेम को खेल सकते हैं, उनकी जो स्किल होती है वो भी इम्प्रूव होती है और बहुत सारी नए रूल्स रेगुलेशन वो सीखते हैं गेम में पार्टिसिपेट करने से। तो एक्सपीरियंस गेन करते हैं स्टूडेंट्स एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट इज टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। Extramural competition tend to develop the trait of sportsmanship such as fairness, self-control, courage, persistence. तो जो स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनको डेवलप करने में भी हेल्प करती है एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स। एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को न्यू रूल रेगुलेशन समझने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो रूल्स अपडेट हुए हैं, जो न्यू रूल्स आए हैं, वो भी पूरी तरह से वहाँ पर अप्लाई होते हैं जो कि स्कूल लेवल पर अप्लाई नहीं होते हैं। इसलिए एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ न्यू रूल रेगुलेशंस को समझने में, उनको जानने में हेल्प करती है। न्यू टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स को समझने में भी हेल्प करती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल। और इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है? स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट बॉडीज with a particular aim of spreading awareness, promotion of health of the people, spreading information, etc. तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो किसी पर्टिकुलर एम के साथ ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, जैसे कि किसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, लोगों को अवेयर करना किसी चीज़ के बारे में, इस तरह की एक्टिविटीज़
हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्कूल या सोशल एनजीओज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। और ये एक्टिविटी कम्पिटिटिव एक्टिविटी नहीं होती हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे एथलेटिक है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बहुत सारे गेम हैं जो कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं। ये एक्टिविटी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं होती है। ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, किसी एक विशिष्ट पर्पज़ के साथ में इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। इसमें हार और जीत का मायने नहीं होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये एक स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं। हेल्थ रन्स are organized by different organizations, especially those who are associated with health administration, hospital, ministry of health and welfare for spreading health related information। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, हेल्थ के रिलेटेड कोई मैसेज पहुंचाया जाता है, या किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रति कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस तरह की रेसेस को या इस तरह के जो प्रोग्राम कराए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्थ रन्स। और इसके एम होते हैं प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑब्जर्विंग साउंड हेल्थ हैबिट्स, टू सेफगार्ड हेल्थ ऑफ द मासेस, टू मेक पीपल फिट एंड स्ट्रॉन्ग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी नेशन। रन फॉर फन Run for Fun is an event organized on different occasions with particular objectives. This type of specific sport program is organized to motivate students and member of other age group. तो Run for Fun जो प्रोग्राम होते हैं ये किसी पर्टिकुलर एम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए कराए जाते हैं, या कुछ फंड कलेक्ट करने के लिए, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके लिए फंड जनरेट करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फंड जनरेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। इस तरह के किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के साथ ये रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसके एम होते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर गुड हेल्थ, टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग द मासेस, टू सेलिब्रेट द डे इन द रिमेम्बरेंस ऑफ ए ग्रेट लीडर, to generate funds for a particular section of people. Run for Unity. Run for Unity is a specific sports program with sole aim to develop a spirit among the people of country about oneness. तो समाज के या देश के लोगों में वननेस की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, एकता की फीलिंग को डेवलप करने के लिए इस तरह की रेसेस ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। जो सोसाइटी में कम्युनिटी बैरियर्स होते हैं, जो जातिवाद है, उस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए कि सब लोग एक साथ मिलकर रहें, इस उद्देश्य से इस तरह की रेसेस ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। और इसके एम होते हैं टू प्रमोट ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट रिलीजियस बॉडी इन द कंट्री, टू कंस्ट्रक्ट द सोशल सेटअप, मोटिवेट पीपल टू लिव टुगेदर, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रन फॉर अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए जो रन ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जागरूकता लाने के लिए लोगों में जो रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है उसे हम कहते हैं रन फॉर अवेयरनेस। ये होती है रन फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट ए पर्टिकुलर पॉलिसी। तो इस तरह की रेसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके थ्रू ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में उन लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह की रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। और इससे पर्पज़ क्या होता है, किस पर्पज़ के साथ ऑर्गेनाइज कराई जाती है? टू प्रमोट एंड डेवलप अवेयरनेस अबाउट सर्टेन डिजीजेज लाइक एड्स, फ्लू और अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो जो इस तरह की डिजीज़ हैं उनके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, इनसे कैसे बचा जाए, उन बातों की जानकारी लोगों को देने के लिए इस तरह की रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। नेक्स्ट इज टू डेवलप द नॉलेज ऑफ पीपल रिगार्डिंग स्पेसिफिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गवर्नमेंट चार्टर है, उन सब बातों को लोगों को बताने के लिए, जो लोगों को उसकी जानकारी नहीं है वो उन लोगों को बताने के लिए इस तरह की रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। नेक्स्ट इज टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज़। लोगों को उनके राइट, उनके ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए ये रेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है। स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे सभी स्कूलों में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सभी स्कूल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 को सेलिब्रेट होता है, जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लगभग सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। स्पोर्ट्स डे में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिससे कि बच्चों का फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हो सके
उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, उनका मोरल डेवलपमेंट हो सके, इस कारण से स्कूलों में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। देखिए, स्पोर्ट्स डे और डेज आर असाइंड फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन ए स्कूल। The various sport activities in which physical and recreational activities are conducted on sports day. On this day, students take specific interest in such activities. These activities are vital for students. By participating in these activities, various social qualities such as leadership, honesty, brotherhood, friendship, and cooperation, etc. are developed among students. तो ये होता है स्पोर्ट्स डे। और जो हमने अभी टॉपिक किए थे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसे हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज, स्पोर्ट्स डे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हम एक स्पेसिफिक पर्पज़ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, कम्पिटिटिव वे में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कराए जाते। ध्यान यही रखना है कि ये प्रोग्राम कम्पिटिटिव वे में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के साथ में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।